नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीईटी 2022 के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे और इनको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि डीआई के जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह के होंगे, जैसा कि दिख रहा है। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और ना क्वेश्चन छूटने का कोई डर रहेगा। तो देखिए आपके सामने ये हैं, इस तरह के क्वेश्चन अवश्य पूछे जा सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि इतना टफ और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बहुत इजी पूछे जाएंगे। हमारे कहने का मतलब, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो क्या करेंगे आप। तो इसलिए आप इन सब क्वेश्चनों को भी देख लीजिए, ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है, ठीक। और हम अभी एक वीडियो बना के बताएंगे कि इस समय जो 10 दिन का जो समय रहेगा, उतने समय में कैसे हम बढ़िया स्कोर करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि 80+ स्कोर कर पाएंगे, वो बताएंगे। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। ये डीआई के जो होंगे सेकेंड पार्ट में आएंगे। तो चलिए बिना देरी करते चलते हैं हम इस सेशन का, यानी इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 29 सितंबर 2022 को किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ साझेदारी समझौता किया है। तो इसका जो आंसर होगा वही हम केवल बताएंगे इन समय, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। इसी तरह चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। कल्पसूत्र पाठ किससे संबंधित है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अपने खोजकर्ता से सही ढंग से सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो तीसरा सही होगा, यानी ये संबंधित नहीं है और सब संबंधित है, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन भारत पर शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक है जो अपने प्रजा के साथ न्याय और लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सेकेंड होगा, मिलिंद। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने किया था। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा लाला हंसराज, सेकेंड वाला, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। भू प्रशासन की रैयतवाड़ी प्रणाली में आगे क्या होगा। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही होगा। प्रणाली में किसान ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भू राजस्व सीधे देते थे। तो इस थर्ड वाला इसका भी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो होगा सही, लाहौर षड्यंत्र केस में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पत्रिका में महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे संविधान से क्या चाहते हैं। तो उसका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट वाला सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की थी। तो इसका जो ऑप्शन सेकेंड होगा वो सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को क्या कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा चौथा, जलभृत। नेक्स्ट है, बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से सीमाबद्ध नहीं है, यानी सीमा नहीं बनाती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा तीसरा, नागालैंड, वो सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमनदों के निक्षेपण से उत्पन्न गोल टीलों के झुंड को क्या कहते हैं, यानी क्या कहलाता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो सही होगा, ड्रमलिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। कह रहा है, इनमें से कौन सी एक स्वर्ण खान है। तो कौन सा है, हठी है, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है,
जनसंख्या का घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट होगा वो सही होगा। प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या पर के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1946 और 1978 में भारत में विमुद्रीकरण हुआ था। तीसरा विमुद्रीकरण किस तारीख को हुआ था? तो इसको सब कोई जानता होगा, 8 नवंबर 2016 को। नोटबंदी जिसको कहा जाता था उसमें, अभी भी कहा जाता है। मतलब नोटबंदी कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, सफ़ेद क्रांति से भारत किस मामले में स्वावलंबी हुआ है? तो किस में हुआ है? दुग्ध उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट है, बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए निम्नलिखित समितियों में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो सही होगा, नरसिम्हन समिति। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो ऑप्शन फोर्थ होगा वो सही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है? गुड एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। फोर्थ इसका सही होगा। नेक्स्ट है, छोटे और मध्यम आकार के शहरों के विकास में तेजी लाने के लिए लघु और मध्यम शहरों के एकीकृत विकास IDMTST की योजना किस योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो इसका जो सेकेंड होगा ऑप्शन वो सही होगा, छठी पंचवर्षीय योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा सही होगा, ग्राम पंचायतों के आयोजन में सहायता करना। ठीक, इसको छोड़ के सब मौलिक कर्तव्य में आते हैं, जैसे देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। फोर्थ है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो ये किसके बारे में है? इसका ऑप्शन पहला होगा, संसद का संविधान। नेक्स्ट कौन सा है देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश की गई थी? तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए नेक्स्ट है, अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण कर सकता है? जब वस्तु को दर्पण के बहुत पास रखा जाता है। तो इसके लिए कंडीशन रख दिया है ना, तो कंडीशन जब रख दिया तो इसका जो ऑप्शन होगा सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण है तो इसका जो होगा, जिस तरह का प्रतिबिंब बनेगा उसी तरह का प्रतिबिंब उत्तल लेंस का बनेगा। आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा जैसा, उसी तरह का उत्तल लेंस का बनेगा। और वहीं पे हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अवतल लेंस का प्रतिबिंब बनेगा। यानी इनका उल्टा होता है। अवतल दर्पण बराबर, देखिए ऐसे हम कर दे रहे हैं, समझा देना एक बार, कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे ये अवतल दर्पण है आपका, ठीक, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा जिस तरह का, ठीक है, उसी तरह का बनेगा उत्तल लेंस का। याद रखिएगा उत्तल लेंस का। ठीक, वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण का, ये तो ये था यहाँ पे उत्तल दर्पण, तो जिस तरह का प्रतिबिंब इसके द्वारा बनेगा उसी तरह का आपका अवतल लेंस का बनेगा। अवतल लेंस का बनेगा। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बनता है क्या? वास्तविक, उल्टा और छोटा। लेकिन यहाँ पे देखिए, उत्तल लेंस का हम क्या बताएं अभी? उत्तल लेंस का बनता है क्या? वास्तविक, उल्टा
सॉरी उल्टा और छोटा। तो उत्तल लेंस का जब ये बनेगा तो ठीक ऐसे ही अवतल दर्पण का बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है आभासी सीधा आवर्धित। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन रखा है, जब वस्तु को दर्पण के बहुत पास रखा जाता है, ये कंडीशन यहाँ पे। अगर ये कंडीशन नहीं रहता तो ये जो हम बताए हैं वास्तविक, उल्टा और छोटा, ये सही होता है। आ रहा समझ में? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आर्सेनिक का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो इसका क्या है, आपका सेकेंड वाला ऑप्शन होगा सही। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको हम देखते हैं, जो सही ऑप्शन है उसी को बताते हैं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो होगा पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ये नहीं होगा, इसके जगह पे जो होगा वो होगा क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर, वर्ग नहीं लगेगा। आ रहा समझ में? न्यूटन प्रति मीटर होगा इसका पृष्ठ तनाव का मात्रक। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है। तो इसका जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड जो होगा वो सही होगा, लाइपेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। नेक्स्ट है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है। तो सब कोई जानता होगा, प्लेटलेट्स की। ठीक है, और इसको किससे प्राप्त किया जाता है बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल पांडे थल सेनाध्यक्ष बनने वाले पहले अधिकारी बन गए हैं, किससे बने हैं। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो सही होगा, कोर ऑफ इंजीनियर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने 16 जून 2022 को 2 दिवसीय विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है। कौन से विदेश मंत्रियों का। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो सही होगा, आसियान भारत का। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो जान लेने की ज़रूरत है, बताते हैं क्या है। आसियान में भारत का सदस्य नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। इसकी स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 8 अगस्त 1967 को। ठीक, कहाँ हुआ था, बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड। ठीक, ये 10 दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है, इतना ही जानने की ज़रूरत है। 10 यानी इसमें जो 10 हैं सदस्य देश वो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, चौथा है इसका सही, किरण बेदी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। घाना की राजधानी क्या है। तो क्या है, अक्रा। चौथा इसका सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने मई 2022 में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो कौन जीती है, उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। IATA मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, मॉन्ट्रियल। कहाँ है, USA में है ये। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है उड़ीसा में कितनी लोकसभा सीटें मौजूद हैं। तो कुल हैं आपके 21, यानी सेकेंड वाला सही है।
नेक्स्ट है ISI प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है? भारतीय मानक संस्थान, थर्ड वाला जो सही होगा। नेक्स्ट है पुस्तक माई मास्टर द्वारा लिखी गई है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, कौन सा? सेकेंड, स्वामी विवेकानंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पहला पृथ्वी सम्मेलन वर्ष में किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन थर्ड होगा वो सही होगा, 1992 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खेल एक बेलाड्रोम में खेला जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो पहला होगा, साइकिलिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व टेलीविज़न दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आपके अब आ गए रीजनिंग के, तो इसमें दिया है, कह रहा है एक्स वाई का पिता है, वाई एक्स का भाई है, एक्स वी की बहन है और यू से विवाहित है जो टी का पिता है, तो जेड टी से किस प्रकार संबंधित है? तो कौन सा इसका होगा? इसका ऑप्शन सही होगा, थर्ड। कैसे होगा आप लोग लगाइएगा, लगा के दिखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, ये कर लेंगे ना आप लोग, करके देखिएगा, ब्लड रिलेशनशिप से संबंधित है रीजनिंग का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द अन्य शब्दों से संबंधित नहीं है? तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा यानी फर्स्ट वाला जो है वो सही है, असफल। नेक्स्ट है 17 छात्रों की एक पंक्ति में जब राकेश को 3 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ गया। पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी? तो इसका जो ऑप्शन है वो बता देते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन इसका जो सही होगा वो होगा 8वीं यानी सेकेंड वाला, ठीक है। इसको हम सॉल्व करा देते हैं, नहीं तो कहेंगे लोग कि सॉल्व कराता नहीं है, छोड़ देता है। देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है ना तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया। तो देखिए यहाँ पे दिया है बाएं, यहाँ, और यहाँ पे दिया है देखिए बाएं, ठीक है। और लास्ट में दिया है पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या थी। आ रहा समझ में ना? तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे आप यहाँ पे 3 स्थान दिया है और यहाँ पे दिया है 7, तो हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 17 है ना, 17 छात्रों की एक पंक्ति में, तो 17 छात्रों में से हम क्या करेंगे 10 को घटा देंगे, ठीक है। और जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। और जब घटाते हैं तो उसके बाद एक प्लस भी करते हैं, तो इसमें एक हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 8वीं, ठीक है। यहाँ पे पूछा है ना ये दाएं छोर पे, तो बायां और दायां अगर दिया रहता है, बायां और दायां, तो हमेशा ही क्या होता है प्लस हो जाता है दोनों का। आ रहा समझ में? तो वही यहाँ पे हम किए हैं 3 + 7 तो 10 हुआ है। चलिए अब देखते हैं, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में कुड को BNTKC लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको भी हम सॉल्व करा लेते हैं, उसके बाद से आंसर बताएंगे। यहाँ पे दिया है, उल्टा हम कर लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। BNTKC तो हम लिख लेते हैं BNTKC, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद, अब
ये आता है कि नहीं, ये नीचे है ना, तो इसको नीचे लिख लेते हैं COULD। अब देखिए यहाँ पे जब हम चलेंगे तो B और प्लस B के बाद C आता है ना, देखिए यहाँ पे N के बाद O, T के बाद U, K के बाद L, C के बाद D। तो इस तरह का दिया है, तो ऐसे ही इसमें भी होगा मार्जिन का भी, उसके बाद वैसे ही होगा मोल्डिंग का। आ रहा समझ में? तो हम क्या करते हैं, मोल्डिंग को लिख लेते हैं पहले। देखिए MOULDING, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं कि ये इस तरह का ऑप्शन हम लेके आएंगे। सॉरी, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम रखते हैं यल, ठीक है। देखिए तो यल के बाद यम आता है, वैसे ही यहाँ पे रखेंगे हम, क्या रखेंगे, ओ के पहले कौन सा आता है, यन, वैसे यू है तो यू के पहले कौन सा आता है, टी आता है। वैसे यल है तो यल के पहले क्या आता है, यल के पहले के, ठीक। उसके बाद है यहाँ पे डी है, डी के पहले आता है सी। तो देखिए अभी हमको मिल गया यल एन टी के, तो यहाँ देखिए थर्ड वाले में यल एन के, यल एन टी के और सी मिल गया, ठीक है। तो इसमें देखिए कहीं ये दिया नहीं है यल एन, तो जो इसका थर्ड होगा वो सही होगा, ठीक। थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए, ये रह गए टोटल जो 55 क्वेश्चन थे, वो इस पार्ट में हमने करा दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको हम लोग कल देखेंगे। उसकी जो शुरुआत होगी यहाँ से होगी मैथ से, मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। आई होप कि आपको इतने क्वेश्चन जितने हम कराए हैं वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।